राष्ट्रपति ट्रंप और टेस्ला के चीफ एलन मस्क के बीच गहरी होती दरार अब सार्वजनिक मंच पर भी नजर आ रही है। दोनों वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। मस्क ने इस बिल को लेकर कहा था कि यह बिल अमेरिका को दिवालियापन के रास्ते पर ले जाएगा, जिस पर ट्रंप भड़क गए, जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को भला बुरा कहने के बाद अब ट्रंप ने मस्क पर जवाबी हमला बोला और कहा कि अब शायद ही उनकी दोस्ती टिकेगी। इसके जवाब में मस्क ने भी पलटवार किया। मस्क ने कहा कि अगर वो ना होते तो ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। ट्रंप और मस्क के बीच बढ़ रहे इस विवाद से टेस्ला के शेयर्स को तगड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि टेस्ला को करीब $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। आप पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को लेकर क्या क्या कहा। Endorsed me very strongly. He actually went up in campaign for me, but I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. You saw the statements he made about me, which I'm sure you can get very easily. It's very fresh on tape. He said the most beautiful things about me, and he hasn't said bad about me personally. But I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. Well, look, you know, I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill, because the bill is incredible. It's the biggest cut in the history of our country. We've never cut. It's about 1.6 trillion in cuts. It's the biggest tax cut. You would say, all of the things that we're doing, nobody's ever seen anything like it. And, you know, Elon's upset because we took the EV mandate, and, you know, which was a lot of money for electric vehicles. And, you know, they're having a hard time, the electric vehicles. And they want us to pay billions of dollars in subsidy. And, you know, Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. That's been in there. That's been, I would say, JD, that hasn't changed. That's been right from the beginning. पूरा विवाद वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर है, जिसे ट्रंप लागू करना चाहते हैं। हालांकि बिल की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एलन मस्क का कहना है कि यह बिल अमेरिका की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी सेक्टर और स्वतंत्रता के खिलाफ है। मस्क ने तो सोशल मीडिया पर अपने लाखों फॉलोअर्स से ट्रंप के इस बिल का विरोध करने तक की अपील की है। गुरुवार को जैसे ही ट्रंप मीडिया के सामने मस्क से जुड़े सवालों के जवाब देना शुरू करते नजर आए, इस पर मस्क भी सोशल मीडिया पर रिएक्ट करने लगे। ट्रंप ने कहा कि मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी खत्म होने से नाराज हैं और उन्हें बिल का मसौदा पहले ही दिखाया गया था। इस पर मस्क ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आपको दिखाते हैं एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को लेकर क्या-क्या पोस्ट किए हैं। तो ये पोस्ट आप देख रहे हैं एलन मस्क की तरफ से किए गए हैं, जिसमें लिखा है उन्होंने, व्हाट विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, मतलब मेरे बिना ट्रंप इलेक्शन हार जाते। डेम्स वुड कंट्रोल द हाउस, और यानी कि डेमोक्रेट्स का कब्जा हाउस पर होता और रिपब्लिकन्स जो हैं वो 51-49 से सीनेट में होते। तो यहां पर सीधे सीधे एलन मस्क ये कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं होता तो डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन कभी जीतते नहीं, वो ये इलेक्शन हार जाते, और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं यानी कि डेमोक्रेट्स वो हाउस में अपना प्रतिनिधित्व करते और रिपब्लिकन्स ऑपोजिशन में बैठते। इसके अलावा लगातार इन दोनों के बीच ये जुबानी जंग चलती रही। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने बिल का मसौदा मस्क को दिखाया था, अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले, जबकि मस्क ने कहा कि उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया था। अब सवाल यह कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ये विधेयक मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया, ये एलन मस्क की तरफ से कहा गया। साथ ही एलन मस्क ने यह भी कहा कि इसे इतनी अफरा तफरी में रात के अंधेरे में पारित कर दिया गया। यहां पर बात वन बिग ब्यूटीफुल बिल की हो रही है। इससे जब रात के अंधेरे में अफरा तफरी में पारित किया गया तो कांग्रेस
की तरफ से इसे कोई पढ़ भी नहीं सका। ट्रंप ने नासा के साथ एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रद्द करने के बारे में बयान दिया है, जिस पर रिएक्ट करते हुए मस्क ने कहा कि वो अब स्पेसएक्स के अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को तुरंत बंद कर देंगे। आपको बता दें कि ये वही ड्रैगन अंतरिक्ष यान है जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स को सफलतापूर्वक धरती पर लाया गया था। इतना ही नहीं, ये जुबानी जंग काफी लंबी चली। मस्क की तरफ से यह भी कहा गया, मेरे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द करने के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के मद्देनजर मैं ये बताना चाहता हूं कि स्पेसएक्स अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को तुरंत बंद करना शुरू कर देगा। ये एलन मस्क की तरफ से कहा गया है। कल मस्क ने ट्रंप को लेकर सोशल मीडिया पर जो एक के बाद एक पोस्ट शेयर किए, उसमें सबसे चौंकाने वाला पोस्ट एप्स्टीन फाइल्स को लेकर है। मस्क ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का भी नाम है, इसलिए इन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया। एप्स्टीन फाइल्स का मामला अरबपति जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है, जिन पर साल 2019 में यौन तस्करी के आरोप लगे थे और अब मस्क ने ट्रंप पर इस मामले से जुड़े होने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि यही कारण है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। मस्क ने लिखा, अब समय आ गया है कि बड़ा धमाका किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है और यही असली वजह है जिससे कि उन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो दोनों के बीच जिस तरह से एक के बाद एक बयानबाजी, चाहे वो बयानों के जरिए या ट्वीट के जरिए हो रही हो, वो कई तरह के खुलासे करती हैं।